भाभी, आपको मम्मी किचन में बुला रही है। आज आपका पहला रसोई है। भाभी, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? मुझे मेरे पापा की बहुत फिक्र हो रही है। उन्होंने मेरे दहेज के लिए बहुत कर्ज लिया है। वो ये कर्ज कहाँ से चुकाएंगे? आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भैया, आपने जो भाभी के घर से दहेज लिया है वो लेना जरूरी था क्या? देख, ये तो परंपरा है। आज हमने दहेज लिया है, कल तेरी शादी में हमें दहेज देना भी पड़ेगा। ये गलत है भैया। ऐसे में तो कोई भी गरीब बाप अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। दहेज लेना भी गलत है और दहेज देना भी गलत है। आप लोग कमेंट्स में बताओ कि दहेज लेना सही है या गलत। देवरानी जी, तुम्हें प्यास लगी थी ना? ये लो पानी। अच्छा, कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। जी दीदी। सुनो काली माई, ओह सॉरी भाभी जी, ये मम्मी ने दिया है। बोली कि हाथ में बांध के सो जाना, सुबह कोई रस्म है। ठीक है ननन जी। और हाँ, एसी चालू मत करना, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है। सुनो ननन जी, आपके भैया नहीं आए अभी तक? अच्छा, तो तुम यहाँ सपने सजा के बैठी हो कि भैया आएंगे? तुम्हारी वजह से भैया अब तक घर नहीं आए। मुझे तो लग रहा है भैया उधर ही सो गए रहेंगे। पर ये शादी तो दोनों परिवार की मर्जी से हुई है ना? ये शादी किसी परिवार की मर्जी से नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे बाप का पैसा देखकर मम्मी ने जबरदस्ती शादी करा दी। वैसे भी भैया किसी और से ही प्यार करते थे, लेकिन माँ बाप के सामने बच्चों की कहाँ ही चलती है। गुड नाइट भाभी जी। कुछ माँ बाप अपने लालच के चक्कर में किसी की बेटी और अपने बेटे की जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। ये ले बहू, दूध पी ले। थैंक यू माँ जी, मेरे इतना ख्याल रखने के लिए। अरे क्यों ना रखूं मैं, क्या तू मुझे पोता जो देने वाली है। माँ जी, अगर पोती हुई तो? अरे पोती कैसे हो सकती है? पोता ही होगा। और अगर पोता नहीं हुआ तो देख लेना तेरा क्या होगा। माँ, मैं अपने फ्रेंड के घर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। और सुनो ना, आज मुझे आने में देर हो जाएगी। नहीं बेटा, लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना सेफ नहीं होता है। जल्दी आ जाना घर। ठीक है। माँ जी, आप कह रहे हो कि लड़कियां घर के बाहर सेफ नहीं है, लेकिन जैसी आपकी सोच है माँ जी, वैसे तो लड़कियां कोख में भी सुरक्षित नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं पोते की चाह में अंधी हो गई थी। मैं ये भूल गई थी कि पोता या पोती देना हमारे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। मुझे माफ कर देना बेटा। क्या मैंने अपनी सास को सही सीख दी? अरे ओ नहीं बहुरिया, थोड़ा चीनी मिलेगी क्या? हाँ जी चाची जी, आइए बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अब बहू, तुम्हारी सास नहीं है क्या घर पर? नहीं चाची जी, माँ जी बाहर गई हैं। अच्छा, वैसे बहुरिया एक बात बताएं, किसी से कहना मत, तेरी सास तेरी बहुत बुराई करती है। हाँ अच्छा, क्या कहती हैं? देख बहुरिया, तू तो पूरे दिन काम धाम करती है, ऊपर से सबका कितना ख्याल रखती है, इसके बावजूद भी तेरी सास पूरे मोहल्ले की औरतों से तेरी बुराई करती फिरती है। कहती है मेरी बहू ऐसी है वैसी है, मेरी बहू कामचोर है, एक भी काम नहीं करती है। ऐसी बहू पा करके मेरी तो किस्मत फूट गई है। बताओ बहू। अच्छा माँ जी, ये सब कहती हैं? आने दीजिए, आज मैं बताती हूँ इनको। बहू आ गई माँ जी। आप सबसे पहले ये बताइए, आप मोहल्ले वाली औरतों से मेरी बुराई करती हैं? किसने कहा ये सब? चाची जी बोली हैं। क्यों रे कमला, मेरे ना रहने पर यही सब करने आती है मेरे घर? नहीं, मैंने कब कहा बहू, मैं तो बस। चुप कर, तेरी इन्हीं सब हरकतों की वजह से तेरे और तेरे बहू के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। और तू। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी।
अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से बेटा तेरी भाभी मुझे घर से निकालने इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी कहाँ है भाभी? भाभी भाभी, अरे दीदी आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ मेरी माँ बुरी नहीं है। छी कितनी बदतमीज हो, हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया आप उन पे चिल्ला सकते हो, क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। सोना। जी भैया। कोई अच्छी सी ड्रेस पहन लो, तुमको देखने लड़का आ रहा है। तुम दोनों बातें करो, मैं आता हूँ। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए ना। क्या आप मुझे शादी के बाद अपनी फैमिली के साथ रखोगे? मेरा कहने का मतलब है कि मैं आपकी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, हम दोनों अलग रहेंगे। देखिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, आपको मेरी फैमिली के साथ में ही रहना पड़ेगा। मैं पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, मैं ये शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाबा आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ। मेरा भी सपना है कि मैं ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहूँ। क्या आपको भी जॉइंट फैमिली? छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था अबोसर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है तू भी चल। बेटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता।
अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी। ठीक है देवर जी। आपकी शादी कौन से ईयर्स में हुई कमेंट करके जरूर बताइए। भाभी मेरे लिए मैगी बना दो। ठीक है, मैं बना देती हूँ। मम्मी भाभी को उल्टी हो रही है। उल्टी हो रही है? मैंने टीवी में देखा है, जब किसी औरत को उल्टी होती है तो उसका मतलब वो प्रेग्नेंट होती है। रे भगवान, आजकल बच्चे टीवी से पता नहीं क्या क्या सीखते हैं। ऐसे नहीं बोलते पागल, जा यहाँ से। मैं देखती हूँ क्या हुआ है बहू को। क्या हुआ बहुरिया? जी माँ जी। तो उल्टी काहे हो रही है? पता नहीं माँ जी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ गड़बड़ खा लिया था क्या बहुरिया? कहीं ये फूड पॉइजनिंग ना हो गई हो? हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है। थोड़ा ध्यान दिया कर, अभी ये तेरे लिए नया नया घर है ना। मेरे को तो लग रहा है घर में छोटा बाबू आने वाला है। अरे चुप कर तू। हाँ क्या माँ जी, ननद जी सही कह रही है क्या? नहीं बहुरिया, ऐसा नहीं होता है। अभी तो 10-15 दिन तेरी शादी को हुए हैं। हाँ वही तो, ऐसे कैसे हो सकता है भला? तू आराम कर। जी माँ जी। चल बाहर। बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब? बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, तुझे कुछ चाहिए? नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहू, मुझे पता है तुझे मोमोज बहुत पसंद है, आते वक्त मैं ले आऊंगी। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बेटा, आज से तुझे झाड़ू पोछा लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने काम वाली लगा दी है, वो आती ही होगी। ठीक है माँ जी। बहू, मैं तेरे लिए सूट लाई हूँ, तुझे साड़ी में बहुत गर्मी लगती होगी ना, आज से ये तू पहनना। माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछ बहू। आप अचानक से इतना प्यार क्यों जता रही हैं? बहू, कल रात में मैंने बहुत भयानक सपना देखा कि छोटी के ससुराल वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं। अच्छा माँ जी। बेटा, इसीलिए मैंने सोचा है आज से मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगी, जिससे भगवान मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे। माँ जी सुन, इस बार मुझे लड़का ही चाहिए, अगर लड़की होगी ना तो बच्चा गिरवा देना। सुन, ये तेरा फोन बज रहा है, किसका फोन है? माँ जी डॉक्टर है। फोन उठा और स्पीकर पे रख। हेलो, मैं डॉक्टर पूनम बोल रही हूँ। बधाई हो कृति जी, आपके घर एक बेबी नहीं 2 बेबी आने वाले, एक बेबी गर्ल एक बेबी बॉय। सो कृति जी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिएगा। बहू, तू अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखना, खाने पीने में कोई कसर मत छोड़ना। मैं अभी फोन करके तेरे लिए काजू बादाम मंगवा देती हूँ।
मैं तेरे लिए आज ही सौंठ के लड्डू बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। शुक्रिया भैया, आज तुम्हारी वजह से मैं भी अब इस दुनिया में